कि भारत माँ के दो सन्यासी, दोनों देश के लाले, एक योगी एक मोदी, जो गरीबों के शान। भारत माँ को रतन दिला के सीधा स्वर्ग चले जाएंगे, बाकी नेता नगरी अपने कर्मों का फल पाएंगे। और इस जनपद में मायावती के अलावा कोई पार्टी ऐसा नहीं है कि जो नया नेता पैदा किया हो। आप डॉक्टर मकसूद अहमद को ले लीजिए, लालजी वर्मा को ले लीजिए, राम लखन वर्मा को ले लीजिए, घामूराम भास्कर को ले लीजिए। योगी मोदी का आंसू आएगा तो पूरे भारत में अंधकार छाएगा। चोर माफिया गुंडा भाई हीरा मोती पाएंगे, गरीब किसान मजदूर भाई थाना में चक्कर लगाएंगे। हीरा मोती पाना है तो योगी जी को कटहरी में लाना है। समाजवादी पार्टी के लोग बाबा साहब का नाम लेकर सिर्फ वोट की लालच में वोट ढूंढाना चाहते हैं। उनको वोट लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अम्बेडकर नगर में जो भी उनके नाम पर स्कूल बने थे, उस स्कूल का नाम बदल कर लेकिन लालजी वर्मा यहाँ के ज़मीनी नेता हैं। जैसे वो भी बहुत काम किए हैं, बसपा में थे, अब सपा में आए हैं। फिलहाल पार्टी चेंज करने से नहीं, उनका व्यक्तित्व कुछ इस तरह का है, अमीर गरीब छोटे बड़े के यहाँ बराबर पहुँचते हैं। और जो पीडीए की बात है, वो लोगों को गुमराह करके कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, इस तरह से जो है ये जनता को गुमराह किया। इनके गुमराह करने पर संविधान खत्म नहीं होगा। किसी के औकात नहीं कि संविधान को खत्म कर दे। नमस्कार, सच बात आप तक न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी लगातार उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में मैं जा रहा हूं, इसलिए कि उपचुनाव है। आज मेरी मौजूदगी अम्बेडकर नगर के कटहरी विधानसभा में है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी से धर्मा निषाद और समाजवादी पार्टी से शोभावती वर्मा है। यहाँ का माहौल क्या है, गांव गली कस्बे चौराहे पे मैं जा रहा हूँ, लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूँ, नौजवान किसानों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए कि अगर 24 के लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली थी और समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा यहाँ से सांसद बने थे। अब उपचुनाव में क्या होगा तो लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग बैठे हैं, दोपहर का वक्त है, तो जानने की कोशिश करेंगे ये लोग सोच क्या रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम अरुण कुमार सिंह है, हम कटहरी विधानसभा से हैं। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भारत माँ के दो सन्यासी, दोनों देश के लाले, एक योगी एक मोदी, जो गरीबों के शान। भारत माँ को रतन दिला के सीधा स्वर्ग चले जाएंगे, बाकी नेता नगरी अपने कर्मों का फल पाएंगे। भारत माता को रतन दिला के? जी जी, भारत माँ के नहीं, जनता को रतन दिला के सीधा स्वर्ग चले जाएंगे। योगी मोदी का आंसू आएगा तो पूरे भारत में अंधकार छाएगा। चोर माफिया गुंडा भाई हीरा मोती पाएंगे, गरीब किसान मजदूर भाई थाना में चक्कर लगाएंगे। हीरा मोती पाना है तो योगी जी को कटहरी में लाना है। धर्मराज जी को कमल का निशान बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाना है। आप ये देख लीजिए, हसवर में जब एक लड़की का दुपट्टा खींच के हत्या हुई, अगर लालजी वर्मा मंत्री होते तो क्या ये चीज कर पाते? लेकिन योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटा में उसको तलब करके जेल भेजवाने का काम किया है, तो लालजी वर्मा नहीं कर पाते, योगी आदित्यनाथ ने किया। लालजी वर्मा का दिल्ली से लेके लखनऊ से लेके अम्बेडकर नगर में स्कूल है, जो जमीन है, और धर्मराज निषाद के पास क्या है, एक स्कूल है और एक छोटा सा घर है अकबरपुर में, एक छोटा सा स्कॉर्पियो है। बहुत गरीब प्रत्याशी दिए हैं। नेता कम, आप शायर ज्यादा लग रहे हैं नेताजी, और भगुआ पहने हैं खास करके बात करें। लेकिन जब आपके लोगों से बात करते हैं, आपके क्षेत्र के लोगों से बात कर रहे हैं, आपने भारतीय जनता पार्टी का बड़ा विकास गिना दिया जी। लेकिन जब यहाँ पे लोग कह रहे हैं आपके यहाँ के कि कोई विकास अगर किया है अम्बेडकर नगर का तो पूर्व मुख्यमंत्री रही मायावती जी ने किया, और भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर नगर में कई सीट पाई है, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने यहाँ डटे हुए हैं। अगर अंबेडकर नगर की जनता विकास चाहती है, ये उपचुनाव है, उपचुनाव में कटहरी की जनता को ये चाहिए कि धर्मराज निषाद जी को वोट देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाए, फिर कटहरी का विकास देखिए। आपके आगे टोकेंगे आपको, देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं सबका विकास। क्या 24 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री है ना, कि सिर्फ कटहरी अगर हार जाएंगे विकास नहीं करेंगे? कटहरी का क्या? क्यों नहीं करेंगे? कर नहीं। आपके कहने का मतलब ये है कि जब आप जिताएंगे तब विकास करेंगे हम। तो ये बताइए, लोकसभा भी वो लेंगे, विधानसभा भी लेंगे, दोनों उन्हीं का है। कोई और वर्मा, जैसे लालजी वर्मा किसी वर्मा को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं, ये चीज आपको सोचना चाहिए। जैसे
हम आपकी बात ये कर रहे हैं, कोई वर्मा नहीं था समाजवादी पार्टी में और लड़ने वाला नहीं था, तो कटेरी वही थे। तो कटेरी लोग यही विधानसभा में उनको देंगे ये चीज, ये चटकना उनके गाल पे लगेगा। लालजी वर्मा खुद बाद में सोचेंगे मैंने बहुत बड़ी गलती की है जो अपने परिवार को चुने हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को लालजी वर्मा ने करारी शिकस्त दी थी लोकसभा चुनाव में। लोकसभा में ये गलत बोल के, अफवाह बोल के कि आरक्षण खतरे में है, आप लोग जो है एक हो जाइए, सामान्य लोग जो है और बैकवर्ड लड़ाई हो गया इसमें, यही चीज जो चल रहा है। लेकिन अब जनता समझ गई है ऐसा कुछ नहीं है। कटेरी विधानसभा में अगर लालजी वर्मा चुनाव जीतते हैं तो मैं उनको 2 बिस्सा जमीन लिख दूंगा कार्यालय बनाने के लिए। नहीं तो अगर धर्मराज जी चुनाव जीतते हैं तो हम ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ धर्मराज से चुनाव जीत चुके हैं। कटेरी की जनता की आवाज़ है। कटेरी से जब वो मंत्री थे तो गरीबों के लिए काम किए हैं, काम करके दिखलाएंगे और वो लग्जरी गाड़ी लेके नहीं चलते हैं। आपका साफ कहने का मतलब कटेरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बने तो विकास होगा, अम्बेडकर नगर कटेरी का नहीं होगा, बस स्पष्ट यही। तब भी होगा, तब भी होगा। नहीं, आपने एक शब्दों में शुरुआत में कह दिया था। चलिए वर्मा जी, युवा हैं, क्या सोच रहे हैं इस बार किसके पक्ष में जाने वाला चुनाव? शोभावती वर्मा। शोभावती वर्मा, समाजवादी पार्टी। जी 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 भाई साहब आपके कह रहे हैं, पड़ोस के हैं जी। क्या कह रहे हैं? अगर कटेरी की विधानसभा की जनता चुनाव जिताती है भारतीय जनता पार्टी तब यहाँ का विकास होगा। युवा हैं, क्या सोच रहे हैं? जो अच्छा काम करेगा, बहरहाल लालजी वर्मा का काम जो है, यहाँ पहले मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री, विकास किए हमारे गांव में। जो जितनी भी सड़कें हैं, इनके भाई साहब के गांव में जो भी सड़कें हैं उन्हीं की सरकार की देन है। उस समय जो सरकार थी पूर्ववर्ती सरकार, तभी वो सड़क बनी थी, लालजी वर्मा की ही देन है। हाँ, तभी। अब क्या हो गया? जब से जो है मतलब ये मंत्री पद से हट गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, कोई भी सड़क दोबारा रिपेयर वगैरह कुछ नहीं हुई है। विकास नहीं हुआ कटेरी का? नहीं, फिर नहीं हुआ। हाँ, अब क्या होगा? फिर से जो है शोभावती वर्मा को विधायक बनाया जाएगा, और क्या होगा। युवा जाएगा साथ? जी जी, एकदम 100% जाएगा। युवा जो है, पीडीए का नारा है, पीडीए पूरा जो है समाजवादी का सपोर्टर है, सपोर्ट करेगा। पीडीए की बात कर रहे हैं आप। समाजवादी सूबे के मुख्यमंत्री पूर्व है अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के। जी। एक भी सीट पीडीए को और खास करके इंडिया गठबंधन को नहीं दिया। अब देखिए, वो पार्टी का समझौता है, पार्टी किसको देती है किसको नहीं देती है। और पीडीए का नारा अखिलेश यादव लेकर चले थे। हाँ, चले हैं, चल भी रहे हैं ना, अभी भी चल रहे हैं। पीडीए का नारा है। हाँ, और इस बार भी जीतेंगे जी, 100% जीतेंगे। बहुत बहुत। क्या नाम है दादा? बेचू राम जी, आपने चुनाव देखा होगा बहुत, वोट भी दिया होगा बहुत। क्या माहौल है, किसके पक्ष में जाने वाला है? माहौल और पक्ष वैसे इस चुनाव से सरकार के ऊपर कोई आँच नहीं आएगी, चाहे पक्ष पावे चाहे विपक्ष पावे। लेकिन मेरे कहने का मूल सिद्धांत ये है, 29 सितंबर 1995 को इस जिले का सृजन मायावती ने किया और सारी ऑफिसें, सारी सुविधाओं मायावती ने दिया। और इस जनपद में मायावती के अलावा कोई पार्टी ऐसा नहीं है कि जो नया नेता पैदा किया हो। आप डॉक्टर मकसूद अहमद को ले लीजिए, लालजी वर्मा को ले लीजिए, राम लखन वर्मा को ले लीजिए, घामूराम भास्कर को ले लीजिए, त्रिभुवन दत्त को ले लीजिए, रितेश पांडे को ले लीजिए। ये तमाम तरह के नेताओं उन्होंने पैदा किया। अंबेडकर और समाजवादी पार्टी का ये काम है जो डॉक्टर आज समाजवादी पार्टी के लोग बाबा साहब का नाम लेकर सिर्फ वोट की लालच में वोट ढूंढाना चाहते हैं, उनको वोट लेने का अधिकार नहीं है। क्योंकि अम्बेडकर नगर में जो भी उनके नाम पर स्कूल बने थे, उस स्कूल का नाम बदलकर समाजवादी पार्टी ने काम किया। इसलिए यहाँ की जनता को चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी को पुनः इस सत्ता में लाना चाहिए। बसपा को हाँ। बसपा क्यों विलुप्त हो गई? 2007 से सरकार रही भान जी की, उसके बाद सत्ता में नहीं है और विधानसभा 22 के एक सीट पाई मात्र उमा शंकर सिंह जी की। ऐसा है, उसमें जो पीडीए की बात है वो लोगों को गुमराह करके कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, इस तरह से जो है यह जनता को गुमराह किया। इनके गुमराह करने पर संविधान खत्म नहीं होगा। किसी के औकात नहीं कि संविधान को ख़त्म कर दे। विकास के बड़े दावे करते थे अखिलेश यादव जी कि जो विकास समाजवादी पार्टी में हुआ
ना वो बसपा सरकार में हो ना सूबे के मुख्यमंत्री मौजूदा सवाल इस बात- योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो भी नहीं किए। सवाल इस बात का है कि इस जिले का जो नाम था समाजवादी पार्टी ने ही जिले को समाप्त किया था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी और समाजवादी पार्टी के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो बहन मायावती ने मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य से संबंधी जितने मशीनें रखी थी सारी मशीनों को आजमगढ़ या सैफई भेजवा दिया। इसलिए समाजवादी का हक यहाँ बनता नहीं है। तो क्यों जिता दिया आप लोगों ने? नहीं, हमने तो वोट नहीं दिया है। आपकी जनता ने दिया। हाँ, जो जनता ने दिया तो जनता जाने, फिर जनता फिर मायावती को देख रही है कि जो मायावती कब आवे, ये 2027 का परिणाम बताएगा। चलिए, क्या नाम भैया? घनश्याम जायसवाल। जायसवाल जी, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल भैया ठीक है, सब लोग लड़ रहे हैं। किसके पक्ष में जाएगा? अब हम कैसे बता दें, जनता जिसको चुनेगी वही जीतेगा। जय बहादुर। जय बहादुर सिंह साहब, क्या माहौल है यहाँ का, क्या समीकरण है यहाँ का? धर्मराज निषाद जीतेंगे। धर्मराज निषाद बीजेपी। बीजेपी जितना काम किए हैं थाना और तहसील सब धर्मराज निषाद किए हैं। हाँ। आप ही के लोग बता रहे हैं, आपके क्षेत्र के लोग, कोई विकास नहीं हुआ। जितना विकास हुआ है बहन कुमारी मायावती जी ने किया। धर्मराज के पीरियड में सब हुआ है, लालजी वर्मा के पीरियड कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। हाँ, एक सड़क बनी है, थाना तहसील कुछ नहीं बना। हाँ, सिर्फ अपने आप पहले अपने पत्नी को दे दी और कोई वर्मा नहीं है, कोई यादव नहीं है। हाँ, विकास के नाम पे फेल। हाँ, विकास फेल है। हाँ, तो बीजेपी आएगी। हाँ, बीजेपी पक्का है, पक्का। सब चले गए गौशाला। गौशाला। हाँ, गौशाला। हाँ, अम्बेडकर नगर में वो नहीं है क्या? ये है गौशाले में है सब। खड़हरा है, अकबरपुर में है। हाँ, 2 गौशाला है। जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाला है। हाँ, पक्का हो। चलिए, माहौल ठीक ठाक है। किसके पक्ष में जाने वाला है? धर्मराज निषाद। धर्मराज निषाद बीजेपी। बीजेपी और सब ठीक ठाक चल रहा है माहौल। पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कमल फिर मुरझाएगा। हाँ, और 9 सीट जो है उपचुनाव की समाजवादी पार्टी जीतेगी। आप कह रहे हैं बीजेपी। वो भाजपा वाले हैं, भाजपा के जीतेंगे। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि नो हम जीत रहे हैं। नहीं, वो भी जीत रहे हैं ना। अच्छा, तीनों का कांटा इकट्ठे चल रहा मौके। दोनों को जिता रहे हैं आप। मैं धर्मराज ने जिता रहा हूँ। क्या नाम है चाचा? वर्मा जी किसान हैं। क्या माहौल है यहाँ का? कांटे की लड़ाई है बड़े भाई, कांटे की लड़ाई है। टक्कर दोनों में है, धर्मराज निषाद और ये लालजी वर्मा। हाँ, नहीं, लालजी वर्मा जो हैं सपा से हैं। कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। बहुत ज़्यादा किसान हैं आप जी जी, इसलिए गांव गली कस्बे से आते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। किसानों के हित की बात जो सरकार करती है सही करती है, काम कर रही है। नहीं, काम तो सही कर रही है, भाजपा भी काम सही कर रही है। लेकिन लालजी वर्मा यहाँ के ज़मीनी नेता हैं। जैसे वो भी बहुत काम किए हैं, बसपा में थे, अब सपा में आए हैं। फिलहाल पार्टी चेंज करने से नहीं, उनका व्यक्तित्व कुछ इस तरह का है, अमीर गरीब छोटे बड़े के यहाँ बराबर पहुँचते हैं और जितना हो सकता है विकास के काम में सहयोग भी दे रहे हैं। इसलिए कांटे की टक्कर है। जमीनी नेता है। जमीनी नेता जी, जमीनी नेता जी। साढ़ का मुद्दा यहाँ पे लोग कह रहे हैं आप साढ़ अब कम हुआ, चुनाव करीब आ गया, साढ़ का थोड़ा से दबाव कम हो गया। लेकिन उससे ज़्यादा लीलगाह का प्रभाव है। इस पर कोई पार्टी ने आवाज़ देने वाली है और किसान कोई सुनवाई नहीं होगी। फिर पूरे उत्तर प्रदेश में आपकी ऐसी विधानसभा जहाँ साढ़ नहीं दिख रहे, नहीं सारे अगर कोई मुद्दा है तो साढ़ का है विधानसभा। हाँ, नहीं, साढ़ का था लेकिन अब कम हुआ है, अब कम हुआ है। पकड़े गए हैं, अब साढ़ अभी हाल में पकड़े गए हैं। लेकिन साढ़ से ज़्यादा अब नीलगाय से जो लोग परेशान हैं। कहीं वर्मा आप हैं तो नहीं जा रहे हैं कि हाँ विदगत वर्मा जी लालजी वर्मा हैं और सब हैं, तो उसकी वजह ऐसी बात नहीं। देखिए, दोनों पार्टियां नंबर 1 पे काम कर रहे हैं। लालजी वर्मा को इसलिए कह रहे हैं कि ज़मीनी नेता हैं वो। यहाँ से वो बसपा में थे तभी वो बराबर जीतते आए हैं और सपा में है तभी वो जीते हैं। और फिर उम्मीद कांटे की चल रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता। धर्मराज भी जीत सकते हैं, वो भी जीत सकते हैं। कांटे की लड़ाई। डाई वाई मिल रही, लोग कह रहे हैं डाई नहीं मिल रही है। सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, मिल तो सब कुछ रहा है जी, सब कुछ मिल रहा है। मतलब लास्ट बीजेपी आने वाली है, चांसेस तो यही है। चलिए काट दीजिए। ये थी अम्बेडकर नगर कटहरी विधानसभा की आम जनता। किसी ने कहा समाजवादी पार्टी तो किसी ने कहा भारतीय जनता पार्टी और किसी ने कहा कि बसपा।
बसपा की आमतौर पर चर्चा नहीं होती, लेकिन जब मैं कटहरी आया और कटहरी के अलग अलग चौराहे पे जा रहा हूँ तो बसपा की और मायावती की बात हो रही है, इसलिए कि अंबेडकर नगर का किसी ने विकास किया, यहाँ के लोग कह रहे हैं, तो पूर्व की मुख्यमंत्री रही मायावती ने किया। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा उपचुनाव में क्या होगा। नरसिंह चौहान के साथ सच बात अब तक न्यूज़, अंबेडकर नगर।